फेवरेट टॉपिक है हॉबीज़। जी हाँ, बिकॉज़ हॉबीज़ एक बहुत हॉट टॉपिक है। मतलब हॉबीज़ के बारे में आप किसी से कभी भी पूछ सकते हैं। आप उनसे हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, आपके दोस्त हों या जॉब इंटरव्यू पे भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। ये कभी भी यूज़ हो सकता है और आप इसको डेफिनेटली आंसर देना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। क्या आप जानते हैं हॉबीज़ का मतलब? हॉबीज़ का मतलब होता है कि आपकी फेवरेट चीज़ें, आपको क्या करना पसंद है, जैसे कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से कुछ वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप कुकिंग के बारे में कैसे बात करेंगे, ट्रैवलिंग के बारे में कैसे बात करेंगे अगर ये आपकी हॉबीज़ हैं। तो आज हम हॉबीज़ से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब सीखेंगे और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो ना सवाल हैं और ना ही जवाब हैं, उन्हें आप डिस्कशंस में यूज़ कर सकते हैं। वो न्यूट्रल सेंटेंसेस हैं, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मिशेल। देखते रहिए ये लेसन मेरे साथ अबाउट हॉबीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी से उनकी हॉबीज जानने के लिए क्या सवाल करेंगे और उन सवालों को कैसे पूछेंगे। तो पहला सवाल है, ऑब्वियसली तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? व्हाट आर योर हॉबीज? तुम्हें क्या करना पसंद है? What do you like to do? इसी को आप एक और स्टाइल में भी पूछ सकते हैं, तुम्हारी किस तरह की हॉबीज हैं? What sort of hobbies do you have? यहाँ पे तरह का मतलब है sort। अब हम जानेंगे कि इन डिफरेंट सवालों को, जिसमें हमने किसी से पूछा कि उनकी हॉबीज क्या हैं, इनका उत्तर कैसे देंगे। क्योंकि आपसे भी अगर कोई ये सवाल पूछता है तो आप इन सवालों का जवाब कैसे देंगे। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं, मेरी हॉबीज़ हैं किताबें पढ़ना और मूवीज़ देखना। तो आप कह सकते हैं, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। या फिर आप कह सकते हैं, माई हॉबीज़ कंसिस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। तो जो दूसरा आंसर है वो आप किसी जॉब इंटरव्यू में बोलेंगे, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। आई एम कीन ऑन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे पेंटिंग में रुचि है। आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। मैं बहुत घूमता हूँ। आई एम वेरी मच इनटू ट्रैवलिंग। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। आई एंजॉय कुकिंग। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आप बोल सकते हैं अगर आप बताना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। कीन ऑन, इंटरेस्टेड इन, आई एंजॉय। चलिए आइए अब कुछ और सवाल जवाब देखते हैं। आप इस तरीके से भी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? What do you do in your free time? यहाँ पर फ्री टाइम का मतलब है खाली टाइम। मैं कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। I like to play computer games in my spare time. स्पेयर टाइम और फ्री टाइम का मतलब एक है। आप ये भी कह सकते हैं, मैं लोगों के साथ इंटरनेट पे चैटिंग करने में बिजी रहता हूँ। I am busy chatting with people on the internet. अब एक और तरीके से आप हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा लंबा सवाल है, तुम मस्ती के लिए क्या करना पसंद करते हो? What do you like to do for fun? मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। I like to listen to music for fun. आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो तो तुम उसमें क्या करोगे? If you had some extra time, what would you do? Or if you had some free time, what would you do? खाली समय में मुझे खाना बनाना पसंद है।
ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू कुक। यहाँ पर ड्यूरिंग का मतलब है इस समय में, और आप खाली टाइम के लिए फ्री टाइम या स्पेयर टाइम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम भी। अगला सवाल है, तुम रिलैक्स कैसे होते हो? हाउ डू यू रिलैक्स? मैं टीवी देखकर रिलैक्स होता हूँ। आई रिलैक्स बाय वॉचिंग टीवी। और अगर आपको जिम करना बहुत पसंद है तो आप ये भी कह सकते हैं, मुझे जिम करना बहुत पसंद है, उससे मैं फिट रहता हूँ। आई रियली enjoy going to the gym because it keeps me fit। तो इस तरीके से आप सवाल और जवाब कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बताऊंगी जो आप किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी फ्रेंड्स के साथ एक नॉर्मल डिस्कशन में बोल सकते हैं, जो कि हॉबीज़ के बारे में। तो ना तो ये कोई सवाल है ना ही कोई जवाब है, आप इन्हें रेगुलरली इन सेंटेंसेस को अपनी राय देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अपना चॉइस और अपना इंटरेस्ट बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्हें कॉन्वर्सेशंस में भी यूज़ किया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस आगे देखते रहिए मेरे साथ। तो पहला ये सेंटेंस होगा, पहली स्टेटमेंट होगी, मैं एक क्रिएटिव व्यक्ति हूँ, या फिर मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, मतलब वो लोग जिन्हें कुछ नया बनाना पसंद हो, जैसे कि आर्टिस्ट्स, क्योंकि वो पेंटिंग्स बनाते हैं, उन्हें कुछ नया बनाना पसंद होता है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कह सकते हैं आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे हाथ से काम करना पसंद है, इसलिए मैं पेंटिंग करती हूँ। आई लाइक टू वर्क विद हैंड्स, सो आई पेंट। मेरे पास दिन भर कुछ करने को नहीं है। I have nothing to do all day। मुझे एक हॉबी ढूंढनी चाहिए। I need to find a hobby। हॉबीज बहुत ही बढ़िया होती हैं। हॉबीज आर ग्रेट। मेरी बहुत सी हॉबीज हैं। I have many hobbies। क्या ये आपके लिए भी सच है कि आपकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैव मैनी हॉबीज़। पर अगर आपके पास उन हॉबीज़ को पूरा करने का टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे, काश मेरे पास और समय होता हॉबीज़ करने के लिए। आई विश आई हैड मोर टाइम टू डू माई हॉबीज़। तो अगर आप बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास समय नहीं है हॉबीज़ को देने के लिए, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं, आई विश आई हैड मोर टाइम टू डू माई हॉबीज़। यहाँ पर काश का मतलब होता है आई विश, और मोर टाइम का मतलब होता है और समय। तो हियर वी आर लेसन के एंड में, जहाँ पे आज आपने सीखा है कि हम हॉबीज़ के बारे में कैसे बात करेंगे, इसके बारे में सवाल जवाब करेंगे, कैसे किसी से पूछेंगे कि उन्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, या फिर वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आपने ये भी जाना है कि आप आंसर कैसे देंगे हॉबीज़ के बारे में। आपको कैसे कहना है कि मेरी हॉबी है साइकिलिंग, या मेरी हॉबीज़ हैं पेंटिंग। ये सारा कुछ आपने आज मेरे साथ सीखा। और लेसन के एंड में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हॉबीज़ के बारे में कुछ जनरल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जिन्हें आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन में या बाहर अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबीज़ नहीं है तो आप बोलोगे आई हैव नो हॉबीज़। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पूरे दिन कुछ काम नहीं है करने को, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू ऑल डे। पर अगर मेरी तरह आपकी बहुत हॉबीज़ हैं तो आप बोलेंगे आई हैव मैनी हॉबीज़। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने आज के इस लेसन में कुछ नया सीखा और बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने किया तो प्लीज़ लाइक को प्रेस कीजिए और वापस आइए मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी। बाय बाय।